खेल जगत से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत एक ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है जो इतिहास रचने वाला है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि पूरे 100 साल के सफर का जश्न है। जी हाँ, खबर एकदम पक्की है। 2030 में 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करेगा। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा है। और जानते हैं इसे और भी खास क्या बनाता है? ये नंबर 100। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने शानदार 100 साल पूरे कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनेगा भारत। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस बड़ी मेजबानी की, फिर जानेंगे कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं क्या, फिर समझेंगे कि ये कॉमनवेल्थ संगठन क्या है, और आखिर में देखेंगे कि ये भारत के लिए इतना बड़ा मौका क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, इस बड़ी घोषणा और मेजबान शहर के बारे में। तो जी, ऑफिशियल होस्ट सिटी है अहमदाबाद। गुजरात का ये शहर अब एक बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की तैयारियों में लगने वाला है। ठीक है, तो मेजबानी की बात तो हो गई, पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर हैं क्या? चलिए अब इनके बारे में और इनके दिलचस्प इतिहास के बारे में जानते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ओलंपिक गेम्स के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा इवेंट है। ये चार्ट भी देखिए, साफ पता चल रहा है कि ओलंपिक गेम्स के ठीक बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का ही नंबर आता है। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फेस्टिवल है जहां दुनिया के बेस्ट एथलीट्स आते हैं। इन खेलों का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1930 में कनाडा से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1978 में इससे अपना ऑफिशियल नाम मिला, कॉमनवेल्थ गेम्स। और 2002 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब पैरा एथलीटों को इसमें पूरी तरह से शामिल किया गया। और अब 2030 में भारत में इसका 100वां साल मनाया जाएगा। वैसे 2030 से पहले 2026 में 23वां एडिशन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ये दिखाता है कि ये खेल हर 4 साल में दुनिया को कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये सारे देश इन खेलों में हिस्सा लेते हैं, पर इनको एक साथ जोड़ता क्या है? चलिए अब इस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। यहां स्वैच्छिक या वॉलंटरी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब ये आपसी सहयोग पर आधारित है, किसी दबाव पर नहीं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 56 सदस्य देश हैं जो दुनिया के हर कोने से आते हैं और एक जैसी विरासत और मूल्यों को साझा करते हैं। और इन सभी देशों की कुल आबादी सोचिए जरा, लगभग 2.7 अरब है। ये दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को दिखाता है। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर सदस्य देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, और इस पूरे ग्रुप में भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जो इसे एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जगह देता है। तो इस सब का भारत के लिए मतलब क्या है? चलिए आखिरी खंड में भारत के पिछले अनुभव और भविष्य की बड़ी योजनाओं पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को सक्सेसफुली होस्ट किया था। उस वक्त दुनिया ने भारत की ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी देखी थी। अब 2030 में अहमदाबाद के पास मौका है कि वो उस सफलता से भी आगे जाए और एक नए मॉडर्न इंडिया की तस्वीर दुनिया के सामने रखे। और सबसे बड़ी बात, 2030 खेलों के सफल आयोजन को 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े सपने की तरफ पहली सीढ़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्या 2030 का ये ऐतिहासिक आयोजन भारत के लिए 2036 ओलंपिक की मेजबानी का रास्ता सच में खोल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसकी नींव आज रखी जा रही है।